एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में? एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्रीज। एक एंगल है वो बड़ा है किससे? 45 डिग्री से बड़ा है। तो पूछ रहे हैं कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इस एंगल 45 डिग्री का, जो सॉरी ये जो एंगल 45 डिग्री से जो एंगल बड़ा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या वो ग्रेटर होगा 45 डिग्री से, इक्वल होगा 45 डिग्री के, या लेस देन 45 डिग्रीज होगा? ठीक है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि एक एंगल है विच इज ग्रेटर देन 45 डिग्रीज। एंगल क्या है? 45 डिग्री से बड़ा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या 45 डिग्री के बराबर होगा, लेस देन 45 डिग्री होगा, या ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा? ठीक है, क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे एंगल्स होते हैं? जब दो एंगल का सम, मान लीजिए कि एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, इसका सम अगर 90 डिग्री के बराबर है तो आप कहते हैं कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो उस एंगल को आप क्या कहेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर है। यहां पे गिवन है कि जो एंगल है, मान लीजिए कि वो एंगल एक्स है, वो बड़ा है 45 डिग्री से, है ना, 45 डिग्री से बड़ा है। ठीक, तो मान लीजिए कोई भी एक एंगल मानिए, मान लीजिए आपने मान लिया कि एंगल एक्स जो है वो 50 डिग्री का है ना, आपने माना कि एंगल एक्स 50 डिग्री का है। भाई कह रहा है 45 डिग्री से बड़ा है, तो हमने मान लिया कि वो 50 डिग्री का है। अब इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 90 में से माइनस कर देंगे 50 डिग्री को। 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री क्या वैल्यू आ जाएगी? 40 डिग्री आ जाएगी। अच्छा, क्या ये 45 से बड़ा है? छोटा है। एंगल क्या था? 45 से बड़ा था, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया वो 45 डिग्री से छोटा आया। ठीक है, अब एक और एंगल ले लीजिए, मान लीजिए वो 60 डिग्री है ना, ये भी तो 45 डिग्री से बड़ा है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 90 डिग्री में से माइनस कर दीजिए 60 डिग्री, तो क्या वैल्यू आएगी? 30 डिग्री आएगी। क्या ये 45 से बड़ा है? नहीं, 45 से तो छोटा है, ना ही ये 45 डिग्री के बराबर है। 45 डिग्री से ये छोटा है, ये भी 45 डिग्री से छोटा है। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर है 45 डिग्री से, मैंने 50 डिग्री का एक एग्जांपल लिया, 60 डिग्री का एक एग्जांपल लिया, सॉरी, जब भी एंगल ग्रेटर है 45 डिग्री से, है ना, तो एक एग्जांपल 50 डिग्री का और एक एग्जांपल 60 डिग्री का लिया, तो इस 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से छोटा आया और इस 60 डिग्री का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से छोटा आया। इसका मतलब कि कोई भी एंगल जो 45 डिग्री से बड़ा होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? लेस देन 45 डिग्रीज होगा। क्लियर है? क्लियर है, बात समझ में आ गई? इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए कि ये क्या है, ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, टोटल दोनों जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री के बराबर है। अब अगर आप एक एंगल को बड़ा करेंगे, मान लीजिए आप नीचे वाला ये वाले एंगल को बड़ा कर रहे हैं, है ना, तो ऊपर वाला एंगल तो छोटा ही होता चला जाएगा ना, 45 से छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि सम हमारा कांस्टेंट है। सम क्या आना चाहिए? 90 डिग्री। अगर आप नीचे वाले एंगल को बड़ा करेंगे तो ऊपर वाला एंगल अपने आप छोटा होता चला जाएगा, और ऊपर वाले एंगल को अगर आप बड़ा करेंगे तो नीचे वाला एंगल अपने आप छोटा होता चला जाएगा। अगर एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है ना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा और हमेशा 45 डिग्री से छोटा होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, है ना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ,
और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। बहुत ही सिंपल से फिल इन द ब्लैंक्स हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, और देखिए कि कैसे आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 क्या कह रहे हैं पार्ट 1 में, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स आर। आपका आंसर अभी तक आ गया होगा कि अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो उनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना। दूसरा है टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स आर। सम क्या है उनका बताइए बेटा, सप्लीमेंट्री के केस में सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पहले ब्लैंक में आप फिल करेंगे 90 डिग्री पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आप फिल करेंगे 180 डिग्री। ये दोनों चीजें आपको पहले से बहुत अच्छे से पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री के केस में जो सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर, और सप्लीमेंट्री के केस में सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स क्या हो जाएगा, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। थर्ड पार्ट कह रहे हैं टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ। दो एडजेसेंट एंगल, तो जरा ये एडजेसेंट एंगल का टर्म समझ लीजिए क्या होता है ना। एडजेसेंट एंगल, जैसे देखिए ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे क्योंकि उनका ये जो आर्म है ना वो कॉमन है, ठीक है। उसी तरीके से ये कोई एंगल x है और ये कोई एंगल y है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे क्योंकि उनके पास ये जो आर्म है वो कॉमन है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर एंगल बना लें एंगल x और एंगल y, तो ये x एंगल और ये y एंगल एडजेसेंट है क्योंकि उनके पास ये जो आर्म है, ये वाली आर्म वो कॉमन है, ठीक है। बात समझ में आई। एडजेसेंट एंगल कब कहलाते हैं, दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स तब कहलाएंगे जब उनके पास एक क्या होगी, कॉमन आर्म होगी। देखिए ये और ये एंगल एडजेसेंट है क्योंकि ये वाली आर्म जो है कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है क्योंकि ये वाली आर्म कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है क्योंकि ये वाले आर्म कॉमन है। तो एडजेसेंट एंगल समझ गए कैसे एंगल्स होते हैं, जिनके पास एक कॉमन आर्म हो तो उसे हम कहेंगे कि वो एडजेसेंट एंगल्स हैं, पहली बात। दूसरी चीज कह रहे हैं कि ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स है ना, इनका सम मतलब x प्लस वाई या एंगल x प्लस वाई, ऐसे लिख लीजिए एंगल x प्लस एंगल y, ये किसके बराबर है, सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 डिग्री के बराबर है ना। कह रहे हैं कि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, इन ये सप्लीमेंट्री है, मतलब ये एंगल x और ये एंगल y, इसका सम क्या है, 180 डिग्री के बराबर है। ऐसा जब भी होगा कि दो एडजेसेंट एंगल्स हों और उनका सम अगर 180 डिग्री के बराबर होता है तो दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, है ना। क्या फॉर्म करते हैं वो, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो जो ब्लैंक में फिल करना है टर्म वो क्या है, लीनियर पेयर। याद रखिएगा दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।